हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एमिन वाले टॉपिक में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, जो कि सभी क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन बेस्ड हैं। और ये सभी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 मार्क्स के तो कम से कम कन्वर्जन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, यहाँ से हमारे कन्वर्जन में बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आप जितनी ज़्यादा पेन चलाते हो उतनी आपकी कमांड हाई होती जाती है, उतनी आपकी जो कॉन्सेप्ट है उनमें पकड़ अच्छी होती है। तो साथ ही साथ और रिवाइज करने के लिए भी, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। चाहे कोई किसी चैप्टर में कोई मेथड, उसका कोई कंपाउंड, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, तो सेकंड में वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। और क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा लास्ट टॉपिक है, जितने भी अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल वाले टॉपिक, उन सभी से कन्वर्जन बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो इसमें हमको ये करना पड़ता है कि देखो, अगर हमको कार्बन की संख्या को इंक्रीज करना है, सपोज हमको कार्बन की संख्या को 3 से कार्बन की संख्या को 4 करना है, तो वहाँ पे हम जनरली यूज़ करते हैं केसीएन या NaCN। उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है। ठीक, उसके बाद जब हमको कार्बन की संख्या को डिक्रीज करना है, सपोज कार्बन संख्या यहाँ पे 4 है, हमको कार्बन संख्या 3 में लाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट कन्वर्जन से। फर्स्ट कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा, देखो फर्स्ट कन्वर्जन है, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड को हमने कन्वर्ट करना है मेथिल एमीन में। एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है यहाँ पे मेथिल एमीन में। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH। उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमने मिथाइल एमीन में। मिथाइल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3NH2। तो यहाँ पे देखो, हमको CO ग्रुप को रिमूव करना है और NH2 ग्रुप को यहाँ पे लाना है, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस ग्रुप को रिमूव करना है और NH2 ग्रुप यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो एथेनोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का COH ग्रुप है, उसमें से OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COH, उसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे SOCl2 के साथ, यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये सभी रिएक्शन हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट हमारा Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है CH3COCl। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमको Cl ग्रुप को रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको NH2 चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं। जैसे हम उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे, तो यहाँ से हमारा Cl रिमूव होगा और यहाँ से हमारा एक H रिमूव होगा, यानी -HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा CH3CONH2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन 2 आ गए, और जबकि हमको यहाँ पे कार्बन 1 ही चाहिए। तो मैंने अभी फर्स्ट रिएक्शन में आपको डिस्कस किया था कि जब हमको कार्बन की संख्या को डिक्रीज करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, जब हम किसी एमाइड की रिएक्शन, सपोज ये वाले हमारे एमाइड है, उसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक KOH के साथ, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा एमीन CH3NH2। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ये सीधे CH3NH2 में, यहाँ पे हमको 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन्ड हो गया। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, जब हम एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा 1 डिग्री एमीन में। तो ये था हमारा फर्स्ट कन्वर्जन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हमको CO ग्रुप को रिमूव करना होता है, ठीक। आइए सेकंड कन्वर्जन देखते हैं। सेकंड कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे
हेक्सेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है यहाँ पे 1 एमिनो पेंटेन में। हेक्सेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है यहाँ पे 1 एमिनो पेंटेन में, यानी यहाँ पे कार्बन की संख्या फर्स्ट में 6 है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट में 5 है, यानी यहाँ पे कार्बन की संख्या यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी हम फिर से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सेन नाइट्राइल का। हेक्सेन नाइट्राइल का फॉर्मूला होगा हमारा C5H11CN, C5H11CN। उसके बाद हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो CN ग्रुप वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे COH ग्रुप में। तो C5H11COOH, ठीक। उसके बाद फिर से वही रिएक्शन आगे जो हमने डिस्कस की थी। हमको क्या करना है, जो ClOH ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करना है किससे, AsOCl2 से। AsOCl2 में से Cl यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा C5H11COCl। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी यहाँ पे हम अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराएंगे। जैसे हम इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा C5H11CONH2। तो यहाँ पे फिर से देखो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आ गई, यानी यहाँ पे अमाइड ग्रुप आ गया। तो इस ग्रुप को क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए हम इसके रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो इससे क्या होगा, जो CO ग्रुप होगा वो रिमूव हो जाएगा और सीधे ये कंपाउंड हमको ऑब्टेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होगा C5H11NH2। तो इसको बोलते हैं हम 1 एमिनो पेंटेन। इसको क्या बोलते हैं हम, 1 एमिनो पेंटेन। तो आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे मैथेनॉल को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैथेनॉल को कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमको एथेनोइक एसिड में। मैथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे एथेनोइक एसिड में। एथेनोइक का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। यानी यहाँ पे कार्बन संख्या फर्स्ट से कार्बन संख्या सेकंड इंक्रीज हो रही है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी कंपाउंड आएगा, जैसे अल्कोहल सब आइए इसी कन्वर्जन से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कंपाउंड क्या है हमारा, मैथेनॉल। मैथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। तो इसमें से हमको OH ग्रुप को रिमूव करना है। तो OH ग्रुप को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे AsOCl2। AsOCl2 क्या करेगा, इसमें से OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3Cl। उसके बाद अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको कार्बन की संख्या इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पे हम अब इसकी रिएक्शन करेंगे KCN के साथ। KCN के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारा KCl रिमूव हो जाएगा और CN ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CN। तो यहाँ पे CN आ गया। अब क्या करना है, अब इसको हमको करना है इसका हाइड्रोलिसिस। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN ग्रुप सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CN ग्रुप सीधे कन्वर्ट हो जाता है हमारा COOH में, CH3। तो यहाँ पे हमको फाइनली कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3COOH। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। कौन सा था, मैथेनॉल को कन्वर्ट किया यहाँ पे हमने एथेनोइक एसिड में। यानी जब हम कार्बन की संख्या को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे हम KCN के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन यहाँ पे फिर से देखो, एथिल एमीन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे मेथिल एमीन में। यानी यहाँ पे फिर से क्या हो रही, यहाँ पे फिर से कार्बन की संख्या डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है और इसको सीधे कन्वर्ट करना है 1 में। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है 1 में। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, बीच में जो कंपाउंड आएगा उसका करेंगे हम यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले इसमें हम रिएक्शन करते हैं। कंपाउंड का फर्स्ट कंपाउंड क्या हमारा इथाइल एमीन, यानी CH3CH2NH2। तो यहाँ पे हमको कार्बन संख्या 1 चाहिए, तो यहाँ से हमको NH2 ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद CH2 ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे जो हमारा एमीन है, इसकी रिएक्शन करेंगे यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होता था, यहाँ से कंपाउंड ऑब्टेंड होता था हमारा नाइट्रस एसिड, यानी HNO2। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन करते थे तो यहाँ पे हमको एक अनस्टेबल कंपाउंड ऑब्टेंड होता था CH3
CH2N2 प्लस Cl नेगेटिव। ये वाला कंपाउंड क्या होता था हमारा, अनस्टेबल होता था। तो इसको क्या करते हैं हम, फिर से हम जैसे हम इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, करते हैं तो यहाँ पे जो N2 ग्रुप है ये तो सीधे गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे CH3CH2OH। तो यहाँ पे OH ग्रुप आ गया। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम फिर से इसकी रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको OH ग्रुप को रिमूव करना है। तो OH ग्रुप को रिमूव करना है तो हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 या K2Cr2O7, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा CH3COOH। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे OH ग्रुप को रिमूव करना है। तो OH ग्रुप को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम इसकी रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ से हमारा H ग्रुप रिमूव होगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा CH3CONH2। तो यहाँ पे CONH2 आ गया। फिर से क्या करेंगे हम इसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के साथ। तो इन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो इससे क्या होगा, जो CO ग्रुप होगा वो रिमूव हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा CH3NH2। तो ये हो गया हमारा मिथाइल एमीन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला कन्वर्जन हमारा एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड में, यानी यहाँ पे फिर से एक कार्बन की संख्या को इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे। उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड में, यानी एक CH2 ग्रुप को यहाँ पे और इंक्रीज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो यहाँ पे हमको एथेनोइक एसिड दिया है इसका करेंगे हम सबसे पहले रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे अल्कोहल में, यानी CH3CH2OH। उसके बाद यहाँ पे हमको OH ग्रुप को रिमूव करना है। तो उसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा CH3CH2Cl। फिर से क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो Cl ग्रुप को रिमूव करना है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ पे एथेनोलिक KCN के साथ। तो यहाँ से Cn ग्रुप क्या करेगा, Cl ग्रुप को सब्सिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा CH3CH2CN, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे हमको इसका करना है यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Cn ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cn ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे COH में, यानी CH3CH2COOH। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी एथेनोइक एसिड को किस में कन्वर्ट किया यहाँ पे हमने, एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट किया यहाँ पे हमने प्रोपेनोइक एसिड में। तो आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन यहाँ पे फिर से क्या करना, अभी हमने एक कन्वर्जन डिस्कस किया था जिसमें हमने इथाइल अमीन को कन्वर्ट किया था मिथाइल अमीन में, यानी यहाँ पे हमने कार्बन की संख्या को क्या किया था, डिक्रीज किया था। अब हमको यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमको मिथाइल अमीन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे इथाइल अमीन में, यानी कार्बन की संख्या को इंक्रीज करना है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मिथाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3NH2। तो इसका करेंगे हम सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, यानी NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से हमको क्या ऑब्टेन्ड होता है, यहाँ से हमको ऑब्टेन्ड होता है नाइट्रस एसिड, यानी HNO2। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो यहाँ से क्या कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा, यहाँ से एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा ना, सॉरी यहाँ पे एक डायोजेनियम सॉल्ट ऑब्टेन्ड होगा CH3NH2Cl। तो ये कंपाउंड क्या होता है हमारा, अनस्टेबल होता है, सॉरी।
एक कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होता है तो हम क्या करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है अल्कोहल यानी CH3OH। फिर से यहाँ पे क्या करना है हमको OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे इसकी SO_Cl2 के साथ। तो Cl ग्रुप क्या करेगा, OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3Cl। तो यहाँ पे देखो फिर से CH3Cl आ गया। हमको क्या करना है, कार्बन की संख्या को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम उसकी रिएक्शन करेंगे एथेनॉलिक KCN के साथ। KCN के साथ इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Cl ग्रुप रिमूव हो जाएगा, किससे, CN ग्रुप से। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CN। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर से इसका रिडक्शन करना है CN ग्रुप का। CN ग्रुप का जैसे हम रिडक्शन करेंगे किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ, तो एक सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमीन में, यानी ना 1 डिग्री एथाइल अमीन में, यानी CH3CH2NH2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इनमें कमांड बढ़ती जाती है। आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे नाइट्रोमेथेन को कन्वर्ट करना है, नाइट्रोमेथेन को कन्वर्ट करना है डाईमिथाइल एमीन में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो नाइट्रोमेथेन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3NO2। तो इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमने डाईमिथाइल एमीन में, यानी NH CH3CH3। तो इसमें हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो आइए सबसे पहले हम NO2 ग्रुप का रिडक्शन करेंगे। तो इसका रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करते हैं इसका रिडक्शन करते हैं हम टिन के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ से हमको 1 डिग्री अमीन ऑब्टेंड होगा, यानी CH3NH2 यहाँ पे कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखो हमको क्योंकि यहाँ पे हमको NC ग्रुप चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होती है, जब हम किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ से हमको एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसकी बहुत ही फॉल स्मेल होती है, यानी CH3NC यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या कहीं पे आपको सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH के साथ भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो NC ग्रुप है उसको सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा, ये सीधे कन्वर्ट कर देगा, उसका रिडक्शन करेगा, यानी जो नाइट्रोजन है उसका रिडक्शन होगा तो NH एंड CH3। तो ये क्या होगा हमारा डाईमिथाइल एमीन, डाईमिथाइल एमीन। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला कन्वर्जन डिस्कस करते हैं, लास्ट कन्वर्जन। लास्ट कन्वर्जन है यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो प्रोपेनोइक एसिड है उसको कन्वर्ट करना है इसको एथेनोइक एसिड में। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, उसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2COOH। इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे एथेनोइक एसिड में, यानी यहाँ से CH2 ग्रुप को रिमूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा COH ग्रुप है उसमें से उसकी रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, यहाँ पे हम अमोनिया के साथ। जैसे हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारा -H2 रिमूव हो जाएगा, यानी यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CH2CONH2। इतना कंपाउंड आ गया। उसके बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे हमको OH ग्रुप को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमको एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो यानी इसको हमको अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे नाइट्रस एसिड रिएक्शन, यानी NaNO2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ से कौन सा कंपाउंड आता है, यहाँ से नाइट्रस एसिड आता है, यानी HNO2 यहाँ से कंपाउंड आता है। तो यहाँ से हमको कंपाउंड मिलेगा CH3, यहाँ से कंपाउंड आएगा CH3CH2
N2Cl नेगेटिव। ये हो गया इसका कंपाउंड। अब क्या करेंगे हम इसका, अब करेंगे हम इसका हाइड्रोलिसिस। जैसे हम इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो N2 ग्रुप है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा CH3CH2OH यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अल्कोहल आ गया, अल्कोहल को सीधे किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एथेनोइक एसिड में, यानी जो OH ग्रुप है उसको सीधे किस में कन्वर्ट करना है, COH ग्रुप में। तो उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अल्कोहल ग्रुप है वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CH3COOH। एक मिनट, तो यहाँ से हमें फाइनली कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3COOH। तो ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इन कन्वर्जन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी हो इसमें क्योंकि इस टॉपिक्स में से कन्वर्जन के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इसमें जितने भी कन्वर्जन हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो हमारा बहुत ही नज़दीक है। अब हमको बहुत ही कम टाइम बचा है, 27 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है, 27 फरवरी को एग्ज़ाम है, यानी आज होगी हमारे यहाँ पे 23 दिसंबर। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कम टाइम है। तो आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के PYQ है उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो उससे हमको यहाँ पे आइडिया आ जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।